एक ऐसा इंसान जो न सिर्फ लोगों को मारता था बल्कि उनके शरीर के टुकड़े करके उनको खाता भी था। एक ऐसा इंसान जिसने 17 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उनके बॉडी पार्ट्स जैसे हड्डियों और खोपड़ियों को अपने पास रखा। ये कोई हॉरर फिल्म या फिर फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। ये कहानी है अमेरिका के सबसे खूंखार सीरियल किलर जेफरी डहमर की। एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अमेरिका के इस सीरियल किलर की कहानी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेफरी डहमर की इस खतरनाक कहानी को। हर सीरियल किलर की एक कोई ना कोई शुरुआत होती है। जेफरी डहमर का बचपन आम बच्चों के जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका जन्म 21 मई 1960 को विस्कॉन्सिन अमेरिका में हुआ था। उसका परिवार बिल्कुल भी एक सुखी परिवार नहीं। उसके पिता लायनल डहमर एक केमिस्ट थे जो कि पूरे दिन अपने कामों में व्यस्त रहा करते थे। उसकी माँ जॉयस डहमर जो कि एक मानसिक बीमारी से गुजर रही थी। डहमर के घर में रोजाना झगड़े हुआ करते थे और इन झगड़ों के कारण जेफरी को बचपन से ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था। जब वह छोटा था तो उसने मृत जानवरों के साथ खेलना शुरू कर दिया। वह उनको काटता था, उनकी हड्डियों को अपने पास रखता था और उनके साथ नए नए तरीके के प्रयोग करता रहता था। और ये उसके फ्यूचर के लिए एक खतरनाक संकेत था कि वह फ्यूचर में किस तरह का आदमी बनेगा। स्कूल में जेफरी काफी ज्यादा शर्मीला था। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था। उसके सहपाठियों ने उसके बारे में कई अजीब बातें बताई थी, जैसे कि वह कभी कभी मरने का नाटक करता था, अजीब अजीब आवाजें निकालता था और बेवजह हंसता रहता था। इन्हीं हरकतों की वजह से वह दोस्त भी नहीं बना पाता था और इस वजह से वह अपने साथियों से काफी दूर चला गया था। 12 साल की उम्र से ही जेफरी ने शराब पीना शुरू कर दिया। उसके पिता ने यह भी नोटिस किया कि जेफरी बहुत शांत और खोया खोया रहता है, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जेफरी की मां की मानसिक हालात और बिगड़ती चली गई। वे डिप्रेशन से गुजर रही थी और वे पूरी तरह से दवाइयों पर निर्भर हो चुकी थी। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जेफरी का अपने परिवार से किसी भी प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव नहीं था और धीरे धीरे वह एक ऐसी दुनिया में खो गया जहां अंधेरी कल्पनाएं उसके साथी बन गईं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ होने वाला है। 1978 जब जेफरी सिर्फ 18 साल का था तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे एक खूंखार हत्यारा बना दिया। स्टीवन हिक्स नाम का एक 19 साल का लड़का था जो हिच हाइकिंग कर रहा था और वह गलती से जेफरी के घर चला गया। उस समय जेफरी के माता पिता उसके घर पर नहीं था और इसलिए उसने स्टीवन हिक्स को इनवाइट किया। उसने उसे बियर ऑफर की और दोस्ती करने का नाटक किया। लेकिन जब स्टीवन जाने लगा तो जेफरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और स्टीवन का ये बिहेवियर जेफरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने एक डंबल उठाया और स्टीवन के सिर पर जोरदार प्रहार किया और उसकी बेरहमी से जान ले ली। लेकिन उसके बाद जो उसने किया वह किसी एक आम इंसान के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात है। उसने स्टीवन के शरीर को टुकड़ों में काटा, उसकी हड्डियों को तोड़ा और उसके बाद में उन सभी टुकड़ों को तेजाब में घोलकर नष्ट कर दिया। उसने उसकी हड्डियों को पीस कर जंगल में फेंक दिया। इस पहली हत्या ने जेफरी के अंदर एक जुनून जगा दिया। हत्या करने, शरीर काट
काटने और उस पर तरह तरह के प्रयोग करने का जुनून। इसके बाद जेफरी कुछ समय तक शांत रहा। उसके पिता ने उसको कॉलेज भेजने की भी कोशिश की, लेकिन वह पढ़ाई में फेल रहा। उसके पिता ने उसको सेना में भी भर्ती कराया, जहां वह मेडिक के तौर पर काम करने लगा था। लेकिन 1981 में उसकी शराब की लत की वजह से उसे वहां से भी निकाल दिया गया और जेफरी डहमर अब एकदम आजाद था। वह एक नए शिकार की तलाश में था। अब यहीं से शुरू होता है जेफरी डहमर का खतरनाक दौर। 1987 से जेफरी का जुनून और भी भयानक रूप लेने लगा। वह समलैंगिक क्लब और बार में जाया करता था और वहां लड़कों को लुभाने की कोशिश करता था। वह उनको अपने घर लाने की कोशिश भी करता था, जहां वह उनको शराब पिलाता और उनको ड्रग्स देता, जिससे वे बेहोश हो जाते थे और उसके बाद वह उनकी हत्या कर देता था और फिर उनकी डेड बॉडी के साथ वह तरह तरह के प्रयोग करता था। 1987 से 1991 तक उसने करीब 16 लोगों की जान ली और उसका तरीका हमेशा एक जैसा ही हुआ करता था। सबसे पहले वह शराब में नींद की गोलियां मिलाकर उन लोगों को बेहोश करता था और जब वे बेहोश हो जाते थे तो उनका गला दबाकर उनकी जान ले लेता था और फिर उनकी डेड बॉडी के टुकड़े करता था। उनके सभी अंगों को अलग अलग करता था और इसके बाद वह अपने फ्रिज में रखता था। वह कुछ अंग खासकर दिल, जांघ के मांस और लीवर को खा जाता था और उनकी हड्डियों को साफ करके एकदम चमकदार बना लेता था। इसके बाद वह किसी एक ट्रॉफी के तरह उन हड्डियों को अपने पास रखता था। डहमर का मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं होता था। हत्याओं का ये सिलसिला उसको एक प्लेजर प्रदान करता था, जिससे उसको एक अजीब सी खुशी मिलती थी। वह इंसानी शरीर के साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस करता था। एक बार उसने पुलिस को बताया कि जिन लोगों को भी उसने जान ली थी वह सदैव उनको अपने साथ रखना चाहता था और उसने एक काफी भयानक प्रयोग शुरू किया था, जिंदा इंसानों को ज़ॉम्बी बनाने का। वह जिंदा इंसानों को ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश करता था। इसके लिए वह उन लोगों के खोपड़ी में ड्रिल से छेद करता था और इसके बाद उनमें गर्म पानी या फिर तेजाब डालता था ताकि वे उसके काबू में रहें लेकिन जिंदा रहें। लेकिन हर बार उसके प्रयोग असफल हुए और वे लोग मर गए। एक खास मामला था कोनेरक सिंथासोमफोन का, जो कि एक 14 साल का लड़का था। 1991 में डहमर उसको अपने घर लाया और उसने उसको ड्रग्स दिए, लेकिन वह लड़का किसी तरह से वहां से भाग निकला और मदद के लिए चिल्लाने लगा। पुलिस आई लेकिन डहमर ने उनको पहला फुसला कर मना लिया। उसने झूठ बोला कि वह उसका दोस्त है और नशे में है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। पुलिस ने वापस कोनेरक को डहमर के हवाले कर दिया और कुछ घंटों बाद डहमर ने उसकी हत्या कर दी। ये घटना पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी मानी जाती है, क्योंकि अगर वो कोनेरक की बात मान लेते तो कोनेरक उस समय जिंदा होता। 22 जुलाई 1991 ये वो दिन था जब डहमर का खौफनाक राज दुनिया के सामने आया। ट्रेसी एडवर्ड्स नामक एक युवक डहमर का शिकार बनने वाला था। सबसे पहले डहमर उसको अपने अपार्टमेंट में लाया और उसको ड्रग्स देने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रेसी सतर्क था और वह किसी तरह से लड़ झगड़ कर भाग निकला। उसने सड़क पर पुलिस को रोका और डहमर के घर पुलिस वालों को ले गया, लेकिन जब पुलिस डहमर के अपार्टमेंट में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर पुलिस हैरान रह गई। ये नजारा पुलिस वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्हें वहां कई हैरान कर देने वाली चीजें मिली, जैसे कि इंसानों के सिर और उनके शरीर के बाकी अंग जो कि फ्रिज में रखे हुए थे। इसके साथ ही उन्हें एक नीला ड्रम मिला जिसमें तेजाब भरा हुआ था। साथ ही उसमें कुछ सब पड़े हुए थे जो तेजाब में घुल रहे थे और वहां की दीवारें हड्डियों और खोपड़ियों से सजाई गई थी। साथ ही वहां कई ऐसी तस्वीरें थी जिनकी डहमर ने जान ले ली थी। उसने उनका शिकार करने के बाद उनकी डेड बॉडीज की फोटो ली थी। ये देखते ही तुरंत पुलिस वालों ने डहमर
डामर को गिरफ्तार कर लिया। 1992 में उसको 16 हत्याओं के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जेल में 28 नवंबर 1994 को बाथरूम के फर्श पर वह पड़ा मिला। बाद में बताया गया कि एक कैदी क्रिस्टोफर स्कॉर्बर ने लोहे की छड़ से उसे पीट पीट कर मार डाला और इस तरह से एक खूंखार सीरियल किलर राक्षस का अंत हो गया। जेफरी डामर की कहानी एक भयानक उदाहरण है कि कैसे मानसिक बीमारी, बचपन की उपेक्षा और समाज से अलगाव किसी भी इंसान को राक्षस बना सकता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अमेरिका में सीरियल किलर्स को लेकर कानून में कई तरह के बदलाव किए गए। लेकिन सवाल वही रहता है कि क्या अगर जेफरी का इलाज समय से हो जाता तो क्या वह इतना खतरनाक सीरियल किलर नहीं बनता? क्या सीरियल किलर पैदा ही होते हैं या फिर हमारा ये समाज उनको ऐसा बना देता है? जेफरी डामर की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी के अंदर इतना अंधेरा छुपा हो सकता है? क्या बचपन का एक साधारण लड़का एक खतरनाक सीरियल किलर बन सकता है? आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही क्राइम रिलेटेड और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। मिलेंगे जल्द ही किसी दिल दहला देने वाले केस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद डार्क डाइव हिंदी।